कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर है, एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर डाविंची रिजॉल्व? माधव भाई मेरा ही नाम लेना। क्यों तेरा तो गलत क्या बोला है भाई, तू लूटता ही तो है लोगों को। बताओ 20-30 हजार का सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए मेरा नाम लेना माधव भाई। कम से कम मैं अपने यूजर्स को स्मूथ एक्सपीरियंस तो देता हूँ। मेरे सॉफ्टवेयर में बड़े से बड़ा एडिटर कलर ग्रेडिंग करता है। जाके पहले तो अपना सॉफ्टवेयर पहले लैग फ्री कर। भाई इन दोनों की लड़ाई में ना आप लोग शामिल मत हो। मैं आपको बताता हूँ कि 2025 में बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है आपके अकॉर्डिंगली। हाय गाइस, माय नेम इज माधव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एडिट विद माधव यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट पॉइंट इज यूजर इंटरफेस। किसका यूजर इंटरफेस ज़्यादा बेटर है, प्रीमियर का या डाविंची का? तो चलिए मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस बता देता हूँ। एज अ बिगिनर मैंने जो सबसे पहला शिफ्ट लिया था वो था मेरा प्रीमियर का। प्रीमियर प्रो में सबसे ज़्यादा बढ़िया जो चीज़ मिलती है वो है उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, क्योंकि उसके अंदर अगर एज अ बिगिनर आप जाओगे प्रीमियर को चलाओगे तो उसके अंदर आपको ना बिल्कुल आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको वीडियो को इम्पोर्ट करना है, कैसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टाइमलाइन के ऊपर, कैसे उसको एडिट करना है, कैसे उसको कट लगाने हैं, कैसे उसको मर्ज करना है एंड कैसे अपनी वीडियो के अंदर आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट्स लगाने हैं। बहुत इजीली प्रीमियर के अंदर समझ में आ जाता है। बट ऑन द अनदर हैंड अगर हम डाविंची की बात करें, डाविंची के अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। उसके अंदर आपको मॉड्यूलर सिस्टम इंटरफेस मिलता है। डाविंची के अंदर आपको ऐसे ऐसे पैनल्स मिलते हैं जिसका आपने नाम कभी अपनी वीडियो एडिटिंग में सुना भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फेयर लाइट, फ्यूजन, आपको बहुत सारे पैनल्स मिलते हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत आपको हिचकिचाते हैं कि यार मैं इस पैनल पे जाऊँ या उस पैनल पे जाऊँ। तो इसके लिए बिगिनर थोड़ा सा हिचकिचाता है अपनी वीडियो एडिट में, तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से प्रीमियर प्रो। लेकिन डाविंची अगर आप एज अ स्टार्टिंग से सीख रहे हो और अगर उसमें आप प्रोफेशनल हो गए तो आपको बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, इतना पक्का है। क्योंकि प्रीमियर प्रो में लैग सिस्टम बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर प्लेबैक में बहुत ज़्यादा लैग ही मिलता है आपको इंटरफेस। अगर आपकी 4K फुटेज भी आ जाती है तब भी आपको थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है प्रीमियर प्रो के अंदर। बट अगर मैं डाविंची की बात करूँ, आपके पास एक अच्छा खासा पीसी है, उसके अंदर आप डाविंची चला रहे हो, तो उसके अंदर आपको जो स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको प्रीमियर में नहीं मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ एज अ बिगिनर इंटरफेस या फिर एज अ स्टार्टिंग के लिए, तो मैं उसको पॉइंट दूंगा प्रीमियर को कि आपको प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करना चाहिए। सो द सेकंड पॉइंट इज एडिटिंग टूल्स। किसके एडिटिंग टूल्स ज्यादा बेटर है, प्रीमियर प्रो के बेटर है या फिर डाविंची रिजॉल्व के? अगर मैं प्रीमियर की बात करूं तो प्रीमियर के अंदर आपको बेसिक टूल्स के आपको इंटरफेस मिल जाता है जो कि बिल्कुल फ्रेंडली शॉर्टकट्स के साथ आते हैं। साथ में आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट्स के अलग से पैनल मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप अपनी फुटेजेस के ऊपर, अपनी ऑडियोज के ऊपर अच्छे खासे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और इफेक्ट कंट्रोल में जाके अपना आप उस इफेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है। यही सेम चीज आपको डाविंची में भी मिलेगी, बट उसके टूल्स थोड़े से ऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डाविंची का जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, क्योंकि उसके लिए आपको हर एक पैनल्स आपको हर एक चीज़ के लिए दे रखे हैं। जैसे बेसिक कटिंग के लिए आपको डाविंची के अंदर एक अलग से पैनल मिल जाता है, कलर के लिए आपको एक कलर पैनल एक अलग से मिल जाता है जिसके अंदर आप अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हो अपनी फुटेज को। एक आपको पैनल मिल जाता है जिसका नाम है फ्यूजन, जिसके अंदर आप उसके अंदर कंपोजिटिंग कर सकते हो। तो डाविंची के अंदर आपको थोड़े से एडवांस फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंड अगर मैं साइड बाय साइड अगर मैं प्रीमियर या डाविंची की बात करूँ तो डाविंची के अंदर आपको थोड़ा सा कंपोजिटिंग भी साथ में मिल जाता है और थोड़ा सा एडवांस फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। प्रीमियर में भी मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको डायनामिक लिंक आपको मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप विदाउट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के अपने फुटेजेस को सिंपल आफ्टर इफेक्ट में जाके उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स ऐड करके सिंपल प्रीमियर प्रो में आप उसको एडिट कर सकते हो। बट इन डाविंची रिजॉल्व आपको सब कुछ ही आपको एक फॉर्म में दे रखा है। आपको प्रीमियर एडोबी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर एज अ बिगिनर जाते हो आप डाविंची में भी अच्छी खासी कंपोजिटिंग अच्छा खासा एडिट कर सकते हो। मेरे को अगर मैं प्रीमियर या डाविंची के बीच में इफेक्ट एंड प्रीसेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को सबसे ज्यादा जो कैच लगता है प्रीमियर में वो है इसका लैगी इंटरफेस और बहुत सारे एरर। ये प्रीमियर में ना अगर आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करते हो और उसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो अपनी फुटेजेस के ऊपर, तो उस इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद वो प्रीमियर बहुत ज्यादा लैग करता है, जिससे कि वो प्रीमियर या तो क्रैश हो जाता है या फिर वो इतना ज्यादा चोपी और लैग हो जाता है कि वो उसका प्लेबैक भी आप नहीं देख सकते। ऑन द अदर साइड अगर मैं डाविंची पर अच्छा खासा इफेक्ट लगाता हूँ, अच्छी खासी एडिटिंग करता हूँ, तो उसकी जो प्लेबैक है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है और उसका इफेक्ट एंड प्रीसेट्स लगाने के बाद भी वो अच्छा खासा हमें स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। सो मेरा ये वाला पॉइंट जाएगा डाविंची रिजॉल्व को। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में जो कि है कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन। हर बिगिनर, हर इंटरमीडिएट एडिटर भाई यही सोचता है कि यार मैं कलर ग्रेड कौन से सॉफ्टवेयर पे करूँ। लाइक अगर मैंने बिगिनर के लिए प्रीमियर भी स्टार्ट कर दिया, बट यार कलर ग्रेडिंग तो डाविंची में ज़्यादा बढ़िया है यार। लेकिन यार डाविंची वाला कलर ग्रेडिंग तो यार प्रीमियर में भी हो जाता है ना, न्यूमेट्रिक कलर्स ही तो हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है आपके माइंडसेट के ऊपर कि आप भाई एडिट क्या कर रहे हो।
प्रीमियर में जो आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, रील्स, मार्केटिंग वीडियोस एक्सेट्रा, लाइक जो ज़्यादा लंबी ना हो। डाविंची रिजॉल्व जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, एक फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर है। डाविंची रिजॉल्व के अंदर जो मेनली कलर ग्रेड होगा स्टफ वो होगा मूवीज, वेब सीरीज, शॉर्ट फॉर्म मूवीज एंड एक्सेट्रा। लेकिन आप लोग कहोगे कि यार डाविंची यार कलर ग्रेडिंग के लिए तो यार डाविंची ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन यार प्रीमियर में भी तो एडिट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो यार सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया, प्रीमियर का जो सबसे इंटरफेस जो मेरे को बहुत गंदा जो मेरे को कैच लगता है वो है उसका चॉपी इंटरफेस। अगर आप कोई 4K वीडियो लाते हो प्रीमियर के अंदर, उसके ऊपर आप लोमेट्रिक कलर्स लाते हो, मतलब कलर ग्रेड करते हो, तो उससे अगर जब भी आप अपने लोमेट्रिक स्कोप्स देखोगे जिससे कि आपकी स्किन या फिर जो कलर्स है वो रिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप प्रीमियर में कलर ग्रेडिंग करोगे तो वो इतना ज़्यादा चॉपी होएगा, जो कि उसका लोमेट्रिक स्कोप है वो इतनी ज़्यादा चॉपी तरीके से आपको दिखाएगा जिससे कि यार आपको मज़ा भी नहीं आएगा उसको कलर ग्रेड करने में, और वैसे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। ऑन दी अनदर हैंड अगर आप डाविंची यूज़ कर रहे हो कलर ग्रेडिंग के लिए, उसके अंदर आप लोमेट्रिक स्कोप यूज़ करते हो, तो उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। 4K फुटेज में भी आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ी सी और ईजी कर देता हूँ, जैसे वाइट बैलेंस, एक्सपोजर कम ज़्यादा करना, ये बेसिक चीज़ें भाई दोनों में है, लाइक डाविंची भी है और प्रीमियर भी है। बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस जाने कलर ग्रेडिंग करना है, जैसे आपको कुछ फिल्म टोन या फिर आपको एक फिल्म लुक चाहिए, तो आप डाविंची की तरफ जा सकते हैं। या फिर आप कोई शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या फिर आप कोई रील्स की एडिट कर रहे हो, उसका कलर ग्रेड करना चाहते हो, तो आप प्रीमियर की तरफ जा सकते हो। तो देखो यार ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाई करते हैं, बट अगर कलर ग्रेडिंग को आपको स्मूथ एक्सपीरियंस में देखना है और अच्छे खासा आपको कलर ग्रेड करना है, तो आप डाविंची की तरफ जा सकते हो। तो ये वाला पॉइंट भी मैं दूंगा डाविंची रिजॉल्व को। आप लोग बहुत सारे सोच रहे हो कि यार मैंने वीडियो के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन ऑडियो के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, प्रीमियर बेस्ट है या फिर डाविंची बेस्ट है? तो देखो यार ये सारे जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे वीडियो सॉफ्टवेयर हैं, लाइक इसमें ऑडियो के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। देखो यार अगर मैं प्रीमियर की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें बेसिक्स आपको मिल जाते हैं, लाइक प्रीमियर एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, डाविंची एक लगा लो कि ऑलराउंडर है। अगर मैं आपको बताऊं कि बिगिनर्स के लिए प्रीमियर प्रो इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे प्रीमियर के अंदर आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन मिल जाता है, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर मिल जाता है, बहुत सारे आपको ऑडियो इफेक्ट्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने ऑडियो को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो और ज़्यादा एंगेजिंग बना सकते हो। एंड डाविंची में भी अगर मैं सेम बात करूँ तो डाविंची के अंदर भी आपको एक फेयर लाइट का एक पैनल मिलता है जिसके अंदर आप अपनी ऑडियो के साथ और ज़्यादा अच्छा आप उसको एनहांस कर सकते हो और ज़्यादा उसको एंगेजिंग बना सकते हो एंड और ज़्यादा थोड़ा सा क्रिस्प बना सकते हो अपनी ऑडियो को, ताकि आपकी ऑडियो थोड़ी स्टैंड आउट करे। तो देखो डाविंची की जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑलराउंडर है, बट अगर मैं प्रीमियर की बात करूँ कि अगर आपको प्रीमियर प्रो में आपको अगर थोड़ा सा एडवांस आना है तो आप एडोब ऑडिशन का यूज़ करोगे जो कि एडोब की तरफ से आता है। डाविंची जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलराउंडर है, यहाँ पे आपको कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको फेयरलाइट पैनल में मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी ऑडियो को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हो। ऑडियो एडिटिंग के अंदर भी मैं डाविंची रिजॉल्व को ही पॉइंट देता हूँ। सो अब बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट्स इन दोनों सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रीमियर की, यहाँ पे आपको CPU चाहिए होगा, वो मिनिमम चाहिए होगा आपको इंटेल का 6th Gen या फिर उससे एडवांस जितना चाहे आप कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाविंची की, को मिनिमम यहाँ पे आपको CPU चाहिए 11th जनरेशन इंटेल का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर एंड फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर के लिए आपको एडवांस एक CPU चाहिए होगा जिससे कि आप डाविंची रिजॉल्व को रन कर सको स्मूथली। यहाँ पे प्रीमियर प्रो के लिए आपको 8GB रैम चाहिए और यहाँ पर डाविंची रिजॉल्व का 2x लाइक 16GB आपको मिनिमम रैम चाहिए। बट आफ्टर ऑल अगर मैं बात करूँ दोनों ही सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, तो यार देखो आपको एक हाई एंड PC तो चाहिए ही चाहिए, जो कि आप प्रीमियर पे तो नहीं हटने वाले, क्योंकि देखो एडिटिंग आज के टाइम में एडिटिंग सिर्फ कट लगाना, मर्ज करना वीडियो को नहीं रह गया, उसके अंदर इन्फोग्राफिक, मोशन ग्राफिक ऐड करना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी चाहिए होगा, आपको डाविंची रिजॉल्व में कंपोजिटिंग भी करनी पड़ेगी। तो आपको एक हाई एंड PC अराउंड 16GB तक का एक आपको PC तो चाहिए होगा जिसके अंदर 16GB रैम हो। एंड जो मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लाइक प्रीमियर प्रो के लिए तो आपको विंडो 10 आप यूज़ कर सकते हो, लाइक विंडो 7 पर भी चल जाता है, बट थोड़ा सा अब नहीं चलता होगा शायद, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लैग करता है। बट हाँ OS तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको विंडो 10 आपको चाहिए चाहिए। एंड अगर मैं डाविंची की बात करूँ तो आप विंडो 11 या 10 दोनों में प्ले कर सकते हो, बट ड्राइवर्स आपको ज़्यादा इंस्टॉल करने पड़ेंगे डाविंची में। बट डाविंची आफ्टर ऑल एक फिल्म मेकिंग सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए ड्राइवर्स अपडेट तो चाहिए होंगे। बाकी गाइस मैंने कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड मिनिमम आपको कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए होंगे, स्पेक्स चाहिए होंगे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, उन सभी को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड मेरे क्या स्पेक्स है मेरे PC के, उसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दिया है, सो वहाँ पे आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट इससे भी ज़्यादा मेरे को एक ज़्यादा पॉइंट मेरे को क्लियर करना है जो कि है सब्सक्रिप्शंस एंड प्राइसिंग डिफरेंस।
क्या सब्सक्रिप्शन रहता है, क्या प्राइस रहता है इन दोनों सॉफ्टवेयर का। फॉर एग्जांपल मैंने प्रीमियर या डाविंची में से कुछ चूज़ कर लिया, बट इन दोनों का प्राइस क्या रहेगा। प्रीमियर प्रो आता है एडोबी की तरफ से। एडोबी आपको बहुत सारा कुछ मतलब प्लान्स देता है। एडोबी की एक अच्छी खासी बात यह है कि अगर आपके पास अच्छा खासा मतलब अभी अमाउंट नहीं है, आप अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हो फ्रीलांसिंग से या एडिटिंग से, तो एडोबी आपको एक स्टूडेंट प्लान भी देती है। आपसे फर्स्ट 6 मंथ्स पर मंथ आपसे 634 रुपीज़ चार्ज करेगी पहले 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद आपसे चार्ज करेगी 934 रुपीज़ पर मंथ। और स्टूडेंट प्लान के अंदर अगर मैं पर्सनली कहूँ कि भाई आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो कि मेनली यूज़ होते हैं, जैसे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, एडोब ऑडिशन और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि फोटोशॉप का एआई इंटीग्रेटेड एंड सारे के सारे एआई सॉफ्टवेयर भी आपको स्टूडेंट प्लान के अंदर ही मिल जाते हैं, जो ऐप्स स्टूडेंट पैक कंटेन करता है। सो या दिस इज़ प्रीमियर प्रो साइड। अगर मैं बात करूँ डाविंची की, तो डाविंची आपका सिर्फ आता है वन टाइम पे। अगर आप डाविंची का फ्री वाले वर्जन में जाओगे तो वहाँ पे 80 से 90% पैनल्स इफेक्ट्स फ्री हैं, बिल्कुल फ्री है। और 10% फ्री नहीं है, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है, वो फ्री नहीं है। उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा 25 से 29,000 रुपीज़, बट वो सिर्फ वन टाइम पेमेंट है। अगर आप बात करोगे यार 634 रुपीज़ या तो मैं मतलब 934 रुपीज़ में पर मंथ दे रहा हूँ और भाई एक टाइम पे मैं 29,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, तो यही बात आ जाती है कि आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। इको फ्रेंडली आपको पहले एडिटिंग समझनी चाहिए, प्रीमियर प्रो में जाना चाहिए, और उसके बाद आप अगर आपके पास अच्छी खासी जनरेट हो जाती है तो आप डाविंची की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप डाविंची की तरफ ही जाओ सबसे पहले, और वन टाइम पेमेंट है, उसके बाद आपको प्रीमियर प्रो लेने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार मेरे थोड़ा यहाँ पे बजट का इशू है, लाइक 29,000 बहुत बड़ा अमाउंट है एज अ स्टूडेंट, सबके लिए थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है। 29,000 से 30,000 रुपीज़ थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, शायद 30,000 नहीं, शायद 25,000 रुपीज़ है, तब भी वही बड़ा अमाउंट तो है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशंस की, तो अगर आप खुद देखोगे 934 रुपीज़ पर मंथ, तो लगा लो एडोबी का साल का अराउंड 11-12 हज़ार रुपये बैठता है, और उसके अराउंड 2 साल या 7 साल आप तो उसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे। तो अगर आप एडोबी की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली क्योंकि वो आपसे हज़ारों ले लेगा, 3 से 4 साल में एडोबी चार्ज कर लेगा अगर आप एडोबी की तरफ जाते हो। लेकिन अगर आप डाविंची की तरफ जाते हो तो डाविंची आपसे वन टाइम पेमेंट लेगा, एंड आप इसकी तरफ फ्री सॉफ्टवेयर की तरफ भी जा सकते हो, जो कि फ्री है बिल्कुल। मतलब 80 से 90% उसमें टूल्स एंड इफेक्ट्स फ्री हैं। 10% है जो कि थोड़े से हैवी स्टफ हैं, वो थोड़े से पेड हैं, लाइक 29,000 का या अराउंड 25,000 का, सो वो पेड है। सो ये कुछ सारा इसका मॉडल रहता है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि डाविंची ऐसा जो कर रहा है उसको फ्री सॉफ्टवेयर देने की क्या जरूरत है। देखो मैं आपको बताता हूँ, डाविंची का सिर्फ ब्लैक मैजिक की तरफ से, ब्लैक मैजिक इसका मेन है, जैसे प्रीमियर प्रो का एडोबी है, वैसे डाविंची रिजॉल्व का ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक का मेन जो चीज आती है वो आती है इसके पैनल्स। वो पैनल्स सिर्फ यूज होते हैं डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर से, और किसी सॉफ्टवेयर के साथ यूज नहीं होते। इसके अलग कीबोर्ड्स आते हैं, अलग पैनल्स आते हैं, जो कि 10-10, 20-20 लाख रुपए तक के होते हैं। ब्लैक मैजिक के कैमरास आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और जो इसके पैनल्स और कीबोर्ड्स आते हैं उसका एक कैचे है कि वो सिर्फ डाविंची ही यूज़ करेंगे, डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे। एंड अगर आप कीबोर्ड परचेज करते हो तो उसके साथ जो डाविंची रिजॉल्व है वो सॉफ्टवेयर फ्री आता है उसकी सीरियल कीज़ के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बिगिनर लेवल एडिटर की, जो कि अभी 17 से 22 साल के बीच में है, तो मैं कहूँगा कि भाई तुम भाई प्रीमियर प्रो की तरफ जाओ, ताकि आपको एक अच्छा खासा आपको अमाउंट पे ना करना पड़े, एक सेटल अमाउंट पे करना पड़े, और आपको एडिटिंग भी आ जाए। उसके बाद जब आपके पास थोड़ी सी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाए, तब आप डाविंची की तरफ ही शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अब 21 या 22 साल की तरफ अगर आप एडिटिंग सीखना चाह रहे हो, अब आप वीडियो एडिटिंग की जर्नी में स्टार्ट करने वाले, तो मैं कहूँगा कि आप डाविंची की तरफ ही जाओ, क्योंकि डाविंची की तरफ बेसिक एडिटिंग से स्टार्ट करना डाविंची में, तो आपको प्रीमियर प्रो जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब कुछ आपको बच्चे लगेंगे भाई, क्योंकि डाविंची रिजॉल्व इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर भाई, मैं ये कहूँगा। बट थोड़ा सा उसका पे आउट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप फ्री वर्जन की तरफ भी जा सकते हो। तो देखो यार, आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीमियर की तरफ जाना है, प्रीमियर की तरफ जा सकते हो। आप डाविंची की तरफ जाना चाहते हो, डाविंची की तरफ भी जा सकते हो। ऐसा कोई ऐसे बैरियर नहीं है बीच में। बट एक थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, दोनों ही सॉफ्टवेयर पावरफुल हैं। प्रीमियर प्रो बिगिनर्स के लिए एक इको फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, और डाविंची रिजॉल्व प्रोफेशनल्स के लिए पावरफुल और फ्यूचर रेडी है। दोनों ही बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं। आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडिट कैसा करना चाहते हो। अपना काम फोड़ने वाले भाई कैपकट में भी कर रहे हैं, और बड़े से बड़ा डाविंची रिजॉल्व में भी नहीं कर पा रहा। एडिटिंग का मैजिक सॉफ्टवेयर में नहीं होता, आपके विजन और आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर मैं आज की बात करूं तो भाई इन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स ने बहुत ज़्यादा कमाल मचा रखा है। सभी को पता है कि एआई हर जगह आ रहा है। एंड अगर मैं आपको रिसेंट एआई इंटीग्रेशन की बात करूं तो प्रीमियर में आया है अभी रिसेंटली एक मास्किंग का है, जिसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को मास्क आउट कर सकते हो एंड विद द मास्क पाथ। जो चीज़ अभी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी नहीं है, वो एडोबी प्रीमियर में लेके आ चुका है, कि जो कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मास्क आउट कर सकते हो विद द मास्क पाथ। मतलब वो अपने ऑब्जेक्ट को फुल ट्रैक करेगा और उसको मास्क बना देगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, विच इज़ अ कूल थिंग भाई।
भाई। एंड डाविंची में इनिशियल कट, स्मार्ट स्विच और डेप्थ टोन आया है जो कि एआई की तरफ से आया है, डाविंची ने अपना निकाला था। दोनों ही सॉफ्टवेयर भाई अपनी एडिटिंग अपने सेक्टर्स में कमाल मचा रहे हैं। सोचना ये है, डिपेंड ये करता है कि आपको एडिट क्या करना है, उसके हिसाब से आप अभी के लिए एज अ बिगिनर अपना सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर सकते हो। सो यार दिस इज फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो या ट्यूटोरियल में। अभी के लिए बाय बाय। एडिट विद माधव।